लेबर कमिश्नर की ये डायरेक्शंस कि जितने भी कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज काम पर नहीं आ रहे उनकी सैलरी रोक दी जाए, लेकिन क्या ये मालूम करने की कोशिश जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है कि आखिर ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज काम पर आ क्यों नहीं रहे? कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को प्रोटेस्ट करते हुए, कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था मई 12 को और जून के महीने से जम्मू में जो है लगातार कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग ये रखे कि कश्मीर में वो सुरक्षित नहीं है। राहुल भट्ट की शहादत के बाद से ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही। मेरे साथ ये एम्प्लॉयज समय आप देख सकते हैं कि अभी भी ये धरने पर जो है वो बैठे हुए हैं और मांग यही रख रहे हैं कि उन्हें या तो कश्मीर से बाहर जो है वो शिफ्ट किया जाए जब तक उनकी सुरक्षा को इंश्योर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है कि इनकी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी, ये कैसे इस फैसले को देखते हैं नहीं से जानते हैं। मेरे साथ रूबिन जी सप्रू है। रूबिन जी, मुझे ये बताएं कि आपकी तनख्वाहें रोक दी गई हैं, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो कहती है कि कश्मीरी पंडित्स को वापस कश्मीर घाटी में रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ये तरीका है रिहेबिलिटेशन का कि आप अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि भाई अब आपको तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पर आए और टाइम टू टाइम आपने हमारी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। सैलरी के इशू से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 133 डेज हमें इस प्रोटेस्ट साइड पर हो गए और हमारी जो है मेन और 1 पॉइंट डिमांड जो है वो यही है कि हमें इसी ऑफिस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में अटैच किया जाए और इसके लिए एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे और वो कमेटी जो है वो यहाँ जम्मू में आरसी ऑफिस पर जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं इनके साथ बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है सरकार अभी तक इस प्रोटेस्ट को इग्नोर कर रही है, उसको नहीं देख रही है। लेकिन यहाँ बात करें तो इन प्रोटेस्टर्स के साथ बात करें, डिमांड सरकार के सामने हम रखना चाहते हैं, तो इसके लिए वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, उनका एक अपना स्टैंड होगा, हमारे भी एक एमिकेबल सोल्यूशन जो होगा वो फाइंड करने की कोशिश की जो दोनों को सूट होगा, गवर्नमेंट को भी होगा और हम एम्प्लॉयज को भी होगा। मुझे बताएं, जब आप पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ने कश्मीर में प्रोटेस्ट करना शुरू किया था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पर आए थे, आपसे बातचीत हुई थी, उसके बाद से आज तक कितने महीने गुजर गए आपको जम्मू में प्रोटेस्ट करते हुए? क्या कोई अधिकारी आपसे आया आपकी मांगे सुनने के लिए या समझने के लिए कि आप चाहते क्या है? मैं वही कहता हूं कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं है जम्मू प्रोटेस्ट पर। तब से जब से पहली बार जब वहां मीटिंग हुई यहाँ तो कोई नहीं आया, इसको इग्नोर टोटली किया गया। मगर ऐसी बात नहीं है कि जो यहाँ का एम्प्लॉय है कि वो इसे निराशा में है, वो दिन ब दिन स्ट्रेंथ हो रहा है और वो अपने प्रोटेस्ट को तब तक जारी रखेगा जब तक वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, आपने सैलरी की जो यहाँ पहले की आपने सैलरीज की, कुछ डिपार्टमेंट्स ने सैलरीज बंद किया, किसी एम्प्लॉय की 1 मंथ की सैलरी बंद है, किसी की 2 मंथ्स की, किसी की 3 मंथ्स की सैलरी बंद है। हम समझते हैं कि उन डीडीओस को कोई डायरेक्शन नहीं है कि हायर अप से कि आप सैलरी को बंद कीजिए। उन्होंने, क्योंकि जब डेलीगेशन में हमारी मेंबर्स मिले थे तो गवर्नर साहब ने डायरेक्शन दिया था कि वर्बल डायरेक्शन की सैलरी किसी की नहीं रोकी जाए, तो उसके बाद भी अगर आप सैलरी रोकते हैं तो हम मानते हैं कि हरासमेंट है, एम्प्लॉयज के साथ उसको परेशान करने की कोशिश, वो ऑलरेडी परेशान है बहुत देर से। तो आप ये भी समझना उन डीडीओ को कि ये जो एम्प्लॉय है इसकी एक ही सैलरी है, पीएम पैकेज एम्प्लॉय की जो जम्मू में इस वक्त है, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है। अगर आप इसको भी रोक रहे हैं तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो कल ईस्टर्न लेबर कमिश्नर ने इमरजेंसी में एक ऑर्डर निकाला, हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसकी क्या जरूरत पड़ी है इतना ऑर्डर निकालने की। आप सितंबर से जो डिपार्टमेंट में पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को बंद कीजिए। एक तरफ से हम गोली का शिकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ से एम्प्लॉय परेशान है अपनी जान बचाने के लिए, आप उसकी सैलरी भी स्टॉप कर रहे हैं और तीसरी बार ये कह रहे हैं कि नहीं जी आपको पीछे जो लीक अकाउंट है वो भी आपको बंद करना है। तो हम समझते हैं कि ये कौन सा अपैरेटस है जो इस तरह का काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इनके खिलाफ एक एक्शन ले और साथ में हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से वो एक डायरेक्शन इशू करें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वैली में जिनमें पीएम पैकेज एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको तब तक सैलरी नहीं रोकी जाए जब तक कि जो एक सोल्यूशन है फाइंड नहीं किया जाए, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड। लेकिन लॉजिक इसमें ये भी दिया जा रहा है कि जब आप डिपार्टमेंट में जा नहीं रहे, डिपार्टमेंट को सर्व कर नहीं रहे, काम वहां पे कर नहीं रहे, सर्विसेज अपनी दे नहीं रहे, तो फिर सैलरी किस चीज की सरकार दे? क्या सरकार अब जितने भी लोग प्रदर्शन करते हैं प्रदर्शनकारियों को भी अब सैलरी देना शुरू कर दे? वो देखो हम क्यों हैं, हम मजबूर हो गए। ये हमारा जो है ये रिहेबिलिटेशन के साथ इस पैकेज को लिंक किया गया था, वो रिहेबिलिटेशन का पार्ट कंप्लीट फेल है। जहां 2 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की वर्किंग प्लेस पर जाने गई है, ये मामूली बात नहीं है। मैं क्या उस स्थिति में हूं कि जहां हमारा एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में जाएगा वहां काम करेगा, तो वो काम करेगा या वो आगे नजर रखेगा
दीवार के ऊपर, वो नजर रखेगा खिड़की के ऊपर, वो नजर रखेगा दरवाजे के ऊपर, वो उसकी मानसिकता अब वो नहीं रही है कि वो इस सिचुएशन में वहां काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर सका सिक्योरिटी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की। तो हमें लग रहा है कि हम प्रोटेस्ट पर इसलिए हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट को करना था सिक्योरिटी इश्यू रिलेटेड, जो उसको देखना था वो नहीं वो दे सके, तो जिससे एम्प्लॉयज की जान भी चली गई है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें संजीदगी से देखना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप प्रोटेस्टर्स को सैलरी दीजिए। देखो, अगर हम प्रोटेस्ट पर बैठे हैं इसका मतलब तो हम घर पर नहीं है ना, हम विजिबल हैं, हम सुबह आते हैं और शाम को यहाँ चले जाते हैं। अगर हमारे साथ हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, हम तो ये नहीं ना कह रहे हैं कि आप हमें घर बैठिए, आप यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे तनख्वाह दीजिए। हम यही करते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ अटैच करिए ना, तो यहाँ जम्मू में हमारे सर्विस जो उसको यूटिलाइज कीजिए। उसके अलावा समझना चाहूंगी कि उसके बाद से भी इतने महीने हुए हैं, अभी कुछ देर से जो है वो किलिंग्स के ऊपर रोक जरूर लगी है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार कोशिश कर रही है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कोशिश करेंगी कश्मीर में माहौल को थोड़ा सुधारा जाए? उसी का नतीजा है कि अभी और कोई टारगेटेड किलिंग जो है वो सामने नहीं हुई है। अगर माहौल वहां पर बेहतर होता है तो फिर वापस कश्मीर जाने में प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये जो सरकार का पक्ष है मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम जो है वो कर रही है, लेकिन एज अ कश्मीरी पंडित मेरे लिए एनवायरमेंट फिजिबल नहीं है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर काम करता हूँ, मैंने ग्राउंड रियलिटीज को समझा है। फिर आप मुझे बताए, आप 12 साल के बाद जब मैं पीएम पैकेज एम्प्लॉय वहां काम करता, फिर कश्मीरी पंडित टारगेट क्यों हुआ? क्या ये रिपीट नहीं 90s का हुआ, जिस तरह उस समय भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को ऑफिस में ही टारगेट किया गया था, अब दोबारा वही साइकिल जो है वो रिपीट हो रहा है। तो कल इसकी इंश्योरिटी कोई नहीं दे सकता। जैसे कल असिस्टेंट कमिश्नर लेबर जो है साहब ने, उन्होंने ऑर्डर निकाला है, तो वो तो उनको तो ये भी फिर मेंशन करना है ना, आई इंश्योर आल्सो द सिक्योरिटी ऑफ द पीएम पैकेज एम्प्लॉयज। अगर उसने इस तरह का ऑर्डर निकाला है, क्योंकि सिक्योरिटी कौन करेगा? वो तो अपना पक्ष देख रहा है कि नहीं जी मुझे एम्प्लॉय को सैलरी रोकनी है, मगर उसको ये भी अगर वो 2 लाइन ये भी लिखता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अफसर ऐसा करता है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एम्प्लॉय की, हाँ मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, फिर हम देखेंगे उसके ऊपर सोचेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको यहाँ पे अटैच भी कर दिया जाता है, जो आपकी मांग है, उसके बाद आपको कैसे लगेगा कि एनवायरनमेंट अब फीजिबल है कश्मीर में कि हम वापस कश्मीर जाके काम कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि आपको एक बार यहाँ पे अटैच कर दिया जाए, उसके बाद आप सालों साल यही काम करना चाहते हैं, कश्मीर वापस नहीं जाना चाहते? देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार ने रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाई है। रिहेबिलिटेशन ऐसा थोड़ी होता है कि आप 4000 एम्प्लॉयज को ले जाएंगे, बोलेंगे रिहेबिलिटेट हो जाए। हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, फैमिली जो है वो यहाँ है। रिहेबिलिटेशन तब होता है जब कम्युनिटी उसका पार्ट बने, जब एंटायर फैमिली उसका पार्ट बने। आज तक ना कम्युनिटी उसका पार्ट बनी, ना एंटायर फैमिली पार्ट बनी, ये सरकार जानती है। तो मुझे लगता है रिहेबिलिटेशन का पर्पस डिफीट हो रहा है यहाँ। रिहेबिलिटेशन का पर्पस तभी फुलफिल होता है जब एंटायर कम्युनिटी उस केवल इकोनॉमिक पैकेज है, या हम कहते हैं इसको डीलिंग किया जाए, इकोनॉमिक पैकेज है। और जो कश्मीरी पंडित यूथ है, इसके साथ काफी इनजस्टिस हुआ है, आप पिछले 32 साल भूल नहीं सकते हैं। इसलिए इसका दिल जहां करेगा जॉब करने का, इसको पूछकर वो जॉब दिया जाए। क्योंकि ये क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सुपर न्यूमरेरी पोस्ट हैं, ये जो तनख्वाह और बाकी एक्सपेंचर्स हैं, सैलरीज एक्सपेंचर, वो सरकार सेंटर बियर करती है, वो स्टेट यूटी बियर नहीं करती है। इसलिए मुझे लगता है हमारी जो विशेष है, हमारी डिजायर्स, हमको पूछकर ये जॉब जो है हमें दिया जाए, जहां हमें चाहे वहां हम बात जॉब करें। लेकिन उबिन जी, आपको नहीं लगता कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन पैकेज है ही नहीं, केवल इकोनॉमिक पैकेज है। अगर इकोनॉमिक पैकेज है, इकोनॉमिक पैकेज की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी डिफाइंड थी कि जितने भी पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज होंगे उन्हें कश्मीर जाकर काम करना होगा। सिचुएशन इस तरीके की बन गई कि आप वहां पर काम नहीं कर पाए, आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन उसके बाद से भी अभी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पैकेज की वो तो चेंज हुई नहीं है। देखो, ये एक्सोडस हुआ 90 का, ये कोई हम यहाँ जम्मू या जम्मू से बाहर कोई विजिट पर नहीं आए हैं, एज ए टूरिस्ट नहीं आए। एक्सोडस हुआ, सारी तहस नहस हुआ, जो हमने मकान, हमारी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया, भाई ने भाई को छोड़ दिया, वो सिचुएशन बनी है। अगर 20 साल के बाद 2010 में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो ये वन साइडेड इनिशिएटिव नहीं है। हम हर कोई गवर्नमेंट के कंडीशंस को ही पर ही नहीं जाना चाहते, हमारी भी कुछ कंडीशंस होंगी ना। देखो, एम्प्लॉय की विलिंगनेस होनी चाहिए ना। मैं एज अ कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर जाना चाहता हूं तो ये इसमें मेरी विलिंगनेस होनी चाहिए, इसमें मेरी कंडीशन भी होनी चाहिए। सरकार की हर एक कंडीशन अप्लाई हो, हम वही करेंगे। मुझे नहीं लगता ये जो है ये डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। हमारी भी कुछ कंडीशंस होंगी। जो 2010 का पैकेज बनाया गया है उसमें कम्युनिटी यूथ को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, इवन की कम्युनिटी को नहीं लिया गया है। उस वक्त अगर सरकार ने खुद टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई किया है, चलो हमने उसको भी, मैं मानता हूं किसी हद तक, चलो हमने मान लिया,
लेकिन 12 साल के बाद अगर एम्प्लॉय की जान चली जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई सरकार के पास विकल्प बचा है सिवाय ये कि इस एम्प्लॉय को यहाँ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन जम्मू में अटैच करे और इसकी जान जो है वो पहले बच जाए, बाद में देखा जाए आगे। इतना टाइम हो गया आपको प्रोटेस्ट करते हुए, अभी तक जैसे कि आपने कहा कि कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया, बात करने के लिए आया, कोई आपकी बात सुन नहीं रहा। क्या आप थ्रेटन करेंगे कि सारे के सारे जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हैं मास रेजिग्नेशन दे देंगे अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती? देखो, ऐसा जो है ये सोच विचार कर ही ये बातें की जाती हैं। हमें जो हमारी जो कमेटी है, कोर कमेटी यहाँ पर वो 10 या 12 मेंबर्स की है, वो बैठती हैं तो फिर उसके बाद डिसाइड करती है। अगर आगे हमें लगता है कि सरकार का यही रवैया रहा है तो हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमारी जो नीति होगी वो किस तरह होगी। 5 महीने तो हो चुके हैं। विपिन जी, एक और चीज, क्या आप लोग चूंकि वहाँ जा नहीं रहे तो क्या काम ठप हो गया दफ्तरों में? दफ्तरों में काम पिछले 30 साल से ठप नहीं हुआ। ये सुपर न्यूमररी पोस्ट्स हैं, इस पोस्ट का कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है। ये चलो हमें काम दिया गया है, मुझे नहीं लगता इस पर कोई काम सफर होगा। आज डिजिटल वर्ल्ड है, हमारे बहुत से एम्प्लॉइज ऐसे हैं कि मैक्सिमम जो ऑनलाइन काम कर सकते हैं। सरकार को मुझे लगता है एक ऑर्डर निकालना चाहिए, उनको ऑनलाइन काम देना चाहिए, वो जहां बैठे हैं वहां काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि ये जो कश्मीरी पंडित के पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, इनका ये कहना है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें इनसे बातचीत की जाए और जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को सुना जाए। सरकार अपना पक्ष देख रही है कि डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज जा नहीं रहे तो एक ऑर्डर निकाल दिया गया। इनका ये कहना है कि जल्दी जल्दी में ऑर्डर निकाल दिया गया कि आप उन्हें जो है उनकी सैलरीज फिलहाल रोक दें। लेकिन मई से लेकर आज तक ये कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक इनकी बात सुनने के लिए, इनसे बात करने के लिए, समझने के लिए कि ये क्यों धरने पर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन के दफ्तर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी बात समझने के लिए कोई नहीं आया। ये दर्शाता है कि सरकार जहाँ एक तरफ बात जरूर करती है कि कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर घाटी में रिहेबिलिटेट करना है, लेकिन जो रियल टाइम में प्रॉब्लम्स कश्मीरी पंडित्स को फेस करनी पड़ रही है, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए सीरियसनेस नहीं नजर आ रही। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! We want justice! We want justice! We want justice! 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 We want 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 justice! तानाशाही नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! ये कत्लेगारत नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! ये बंजरिज्म नहीं चलेगा! नहीं चलेगा! नहीं चलेगा! में हिंदू बनेगा बकरा! नहीं बनेगा! नहीं बनेगा! तानाशाही नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! बादशाह नहीं चलेगा! नहीं चलेगा! नहीं चलेगा! बॉर्डर लेबर नहीं चलेगा! नहीं चलेगा! नहीं चलेगा! आवाज दो!